नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। घर के मंदिर में रोज सुबह दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते वे दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर होते हैं। नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर के में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं, साथ ही मौजूद हानिकारक तत्व भी दूर हो जाते हैं। दीपक से अंधकार खत्म होता है और प्रकाश फैलता है। मान्यता है कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय होती है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। पूजा करते समय घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक बुझने ना पाए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयुक्त मानी गई है, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती को श्रेष्ठ बताया गया है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं होती। दीपक जलाते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आइए जानते हैं वे क्या उपाय करें जिससे केवल दीपक प्रज्वलित करके हम सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। दीपक को कभी भी खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए हमेशा उसको आसन देना चाहिए। यदि अनाज के आसन पर दीपक को रखते हैं तो घर में धन वर्षा होती है। चावल के आसन पर रखने से सुख शांति और समृद्धि आती है। काले तिल और उड़द पर दीपक रखने से माँ काली, भैरव देव और शनि देव के साथ ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं तथा उनसे रक्षा होती है। गेहूं का आसन देने से आर्थिक तंगी से मुक्ति होती है और बाजरे का आसन देने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि गुलाब की पंखुड़ियों और कुछ लौंग रखकर आप दीपक को आसन देते हैं तो दीपक प्रज्वलित करने से नया मेहमान आता है, प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है और अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आटे और मिट्टी के दीपक को जलाने में एक नियम यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसे एक बार में ही प्रयोग करना चाहिए, दोबारा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धातु के दीपक को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मुक्ति स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम पाठ करें और आटे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाकर जाप करने से 6 माह में ही या 1 वर्ष के बीच ही कर्ज समाप्त हो जाता है। यदि मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है या विवाह ही नहीं हो रहा या साथी की तबीयत खराब रहती है, स्वास्थ्य बेवजह ही खराब हो जाता है, लड़ाइयाँ रहती हैं, तो आटे का 5 मुखी दीपक बनाएं जिसमें सरसों का तेल डालें और हनुमान जी के आगे रखकर हनुमान चालीसा का जाप करें। ऐसा करने से मांगलिक दोषों से मुक्ति होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कारणवश विदेश में फंस गया हो या किसी को जेल बाधा हो रही हो तो 43 दिन तक पूजा स्थल पर आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर प्रज्वलित करके उस व्यक्ति के निमित्त संकल्प करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार को आटे का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, फिर अर्घ्य देना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए चावल के आटे का दीपक या नारियल के खौल में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। यह महालक्ष्मी की कृपा भी दिलाता है। तुलसी के पौधे के पास हमेशा आटे के दीपक जलाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हर घर में भागवत गीता, तुलसी जी का पौधा, गंगा जल, रामचरितमानस, स्फटिक का श्रीयंत्र, शालीग्राम, दक्षिणावर्ती शंख और बजने वाला शंख तथा शिवलिंग घंटी आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए। यदि बार बार धन हानि होती हो तो आटे का 2 मुखी दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। मान सम्मान तरक्की के लिए 21 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाना चाहिए। शनिवार की शाम को आटे का 1 मुखी दीपक, सरसों का तेल, 1 लोहे की कील और 11 दाने काली उड़द के डालकर पीपल के नीचे जलाकर परिक्रमा करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, साथ ही राहु केतु भी शांत होते हैं। यदि किसी बड़े वृक्ष के कारण यदि छाया भेद हो रहा हो तो उस वृक्ष के नीचे जड़ के पास आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाने से यह दोष दूर हो जाता है। आटे का दीपक हमेशा ताज़ा गूंथ कर ही बनाना चाहिए।
किसी मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेकर किए गए कार्य में यह दीपक की संख्या को 11 तक लेकर जाना चाहिए। पहले बढ़ते क्रम में 1 से 11 तक, फिर घटते क्रम में 11 से 1 तक लाना चाहिए। यदि मनोकामना पूर्ति बीच में ही हो जाए तो भी क्रम को भंग नहीं करना चाहिए, क्रम को यथावत पूर्ण करना चाहिए।